अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कैसे आप सिंगोनियम प्लांट को अपने घर पर लगा सकते हैं। कौन सा पॉट साइज़ यूज़ करना है, गमले का साइज़ कितना होना चाहिए, कैसी मिट्टी इसके लिए तैयार करनी है जिसमें सिंगोनियम प्लांट अच्छी तरह ग्रो करे, और कब कब आप इसको रीपोर्ट या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसकी कुछ वैरायटीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मेरे पास मौजूद हैं। और कौन सा सीज़न बेस्ट रहता है सिंगोनियम प्लांट को रीपोर्ट करने का, ग्रो करने का, गार्डन में लगाने का, और कौन सी इसके लिए लोकेशन होनी चाहिए, कहाँ पर इसको रखना चाहिए। सारा कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले इसकी कुछ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। ये है सिंगोनियम का प्लांट। ये वाली वैरायटी मेरे पास पहले ही मौजूद थी, पिछले साल मैं लेकर आया था और कल ही इसकी मैंने थोड़ी सी प्रूनिंग की है क्योंकि ये काफ़ी डी शेप हो चुका था। इसकी वजह से जो मेन बड़ी स्टेम्स थी वो मैंने काट दी। और ये जो वैरायटी थी ये मैंने एक रनर से ग्रो की हुई है। रनर से और इसको कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान रहता है। कटिंग्स इसकी बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। कटिंग्स लगाना सीखना चाहते हैं तो वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि कैसे आप सिंगोनियम प्लांट को रनर से या फिर कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। कटिंग आप यहाँ से काट कर लगा देंगे सॉइल में, सैंडी सॉइल में, तो कटिंग्स बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। ये मेरा जो प्लांट आप देख रहे हैं ये कटिंग से ग्रो किया गया प्लांट है। इसको मैं जो है वो एक रनर से प्रोपोगेट किया था, उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। ज़्यादा तफसील में नहीं जाते तो इसके लिए जो सॉइल है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि सॉइल कैसी प्रिपेयर करनी है। सॉइल इस प्लांट को जो है वो काफ़ी वेल ड्रेन और सॉफ्ट सॉइल पसंद है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, ऐसी सॉइल आपने प्रिपेयर करनी है। इसके लिए आइडियल सॉइल जो है वो मिट्टी आपने कैसे तैयार करनी है। इसमें आप 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले सकते हैं। 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% इसमें मैंने कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट या फिर आप काऊ डंग कंपोस्ट की जगह वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको ख़ास न्यूट्रिशंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, लो फर्टिलाइज़र डिमांड करता है ये प्लांट, लेकिन कंपोस्ट यूज़ करने का मकसद सॉइल को सॉफ्ट बनाना। अगर आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी सॉइल जो है वो हार्ड हो जाती है, इस वजह से मैंने इसमें कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है। अगर आपके पास सॉफ्ट मिट्टी है तो आप उसको उसकी जगह 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और उसमें कोकोपीट और कंपोस्ट का मिक्सचर ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो उसमें आपने मिक्स करनी है वो सैंड है। सैंड इसलिए मिक्स करनी है, अगर आप जो सॉइल है आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल, उसमें पानी खड़ा रहता है, उसका वाटर ड्रेन जल्दी नहीं होता, तो उसमें सैंड आप मिक्स कर दें। सैंड की एवरेज जो है वो 10% रखनी है क्योंकि सैंड हमारी सॉइल को जो है वो पोरस बनाती है और सॉइल का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें जो है वो 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 10% इसमें मैंने जो है वो सैंड मिक्स की हुई है। सैंड इसको जो है वो काफ़ी वेल ड्रेन सॉइल बनाती है और कंपोस्ट जो है वो सॉइल को सॉफ्ट बनाती है। तो पोट साइज़ की बात करूं तो पोट साइज़ इसको इतना कोई ख़ास बड़ा रिक्वायर नहीं रहता। ये एक तकरीबन 8 इंच का क्ले पोट है। इसमें मैं इसको अभी स्टार्टिंग में ग्रो करूंगा। जो प्लांट है वो मैच्योर होता है तो उसको बड़े पोट की ज़रूरत रहती है, लेकिन अभी ये प्लांट छोटा है। छोटा प्लांट जब आप नर्सरी से ला रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग में छोटे पोट में ही ट्रांसप्लांट कीजिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा बड़े पोट में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उससे आपका जो उसमें पानी पोट में खड़ा रहता है, जल्दी ड्रेन नहीं हो पाता, क्योंकि उसके प्लांट की रूट्स तो इतनी नहीं होती, तो उसको प्लांट को जो है वो रूट रॉट का शिकार या प्लांट गल सकता है उसकी रूट्स। तो इसलिए छोटे पोट से स्टार्ट कीजिएगा। तो ये हो गया पोट और सॉइल की। और दूसरी अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सीज़न में आप इसको नर्सरी से ला कर लगा सकते हैं। ये सारा सीज़न ग्रो करता रहता है, लेकिन जब विंटर का सीज़न आता है जनवरी और दिसंबर, जनवरी का जो है वो ये इसका डोरमेंट पीरियड होता है, इसमें ये ग्रो नहीं करता और डोरमेंसी में चला जाता है। इसका अगर आप लाना चाहते हैं तो अर्ली स्प्रिंग सीज़न में भी आप ला सकते हैं और इसको सारा समर ला सकते हैं। इसकी लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन इसकी जो है वो
फुल शेड टू पार्शियल शेड में अच्छी तरह ग्रो करता है। फुल सनलाइट पे इसमें आप ना रखें क्योंकि ये बर्न हो सकता है, इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं पसंद। ऐसी जगह पर प्लेस कर दें जहाँ पर इसको सुबह की कुछ घंटे की धूप पड़े, तो उससे ये प्लांट चलते रहेंगे। ज़्यादा तेज़ धूप, दिन की धूप में अगर इसको रखते हैं तो ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या किसी दरख्त की साए में आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद जो है वो हम इसको पुराने पोर्ट में से निकालेंगे, बड़े पोर्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए जो टाइम बेस्ट रहता है वो स्प्रिंग सीज़न या फिर मानसून सीज़न रहता है। अगर ज़्यादा गर्मी में भी आप करते हैं तो उससे भी आपके प्लांट के चांसेस होते हैं कि प्लांट्स आपका मर सकता है। तो लिहाजा आपने या स्प्रिंग सीज़न में रिपोर्टिंग करनी है या फिर मानसून सीज़न में, क्योंकि मानसून सीज़न में ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है। तो अभी पहले मैं पोर्ट में मिट्टी डाल लेता हूँ, देन फिर जो है वो इस प्लांट को आपको ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। तकरीबन हाफ़ पोर्ट जो है वो मैंने फ़िल कर लिया है। अभी इस प्लांट को निकालते हैं पुराने पोर्ट में से। इसकी रूट्स जो हैं वो काफ़ी सारी बाहर भी आई हुई हैं, क्योंकि इसको लगाए हुए मुझे तकरीबन 2 से 3 महीने हो चुके हैं और इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी तरह डेवलप हुई हैं। अभी इसको पोर्ट में से निकालते हैं। पोर्ट को उल्टा करने के बाद नीचे से प्रेस करने पर ये आपका प्लांट बाहर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि रूट इसकी कितनी अच्छी तरह डेवलप हुई थी। अभी इसको एडजस्ट करना है जहाँ पर ये सही इसकी लेवल होता है। इतना ऊपर भी नहीं लगाना कि पोर्ट बिल्कुल मिट्टी से फिल हो जाए, जिससे ये हो सकता है कि अगर आप वाटरिंग करते हैं तो आपके पोर्ट में से वाटर सॉइल बाहर आएगी और प्लांट को सही तरह पानी नहीं मिल पाएगा। अभी यहाँ पर हमारा प्लांट सही एडजस्ट होता है। जो मज़ीद मिट्टी इसमें डलती है वो हम डालेंगे तो हमारा प्लांट जो है वो रेडी हो जाएगा। सो फाइनली हमारा प्लांट जो है वो ट्रांसप्लांट हो चुका है। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपके जहन में मज़ीद कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम इनको वाटरिंग करेंगे और मैक्सिमम 24 से 48 घंटों तक मज़ीद इसको जो है वो सनलाइट से बचाएंगे, फुल शेडी एरिया में रखेंगे ताकि जो है उसमें रिपोर्टिंग शौक ना आए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।